अब 24 के पहले फिर से धीरे धीरे सुलगा रहे हैं, 24 में काम आएगा। उस जलवाए जलाल का जमाल बना रहना चाहिए, उनके लिए समस्या। सवाल नहीं सुनिएगा, वो समझ गया, भाषण दीजिएगा टेबल पटक पटक। नहीं तो खत्म हुआ। तलाके हसन तलाके बाइन तलाके किनाया, 4 तरीके के तलाक और चल रहे हैं। बार बार हिंदू मुस्लिम बोल रहे हो, ये हमें अखर रहा है। हम सब हिंदुस्तानी हैं, क्यों बार बार अब हिंदू मुस्लिम। जो लोग महिला सम्मान की बात नहीं कर सकते, यहाँ पहलवान बैठे रहे, उनको घसीटा गया, उनके ऊपर एक शब्द नहीं बोल पाए, वो लोग यहाँ पे यूसीसी लेके आएंगे, समान नागरिकता की बात करेंगे, जो महिला का सम्मान नहीं कर पाते। से कहता हूं बीजेपी का एक घोषणा पत्र दिखाइए जिसमें यह हमारे भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में ना हो। फांस ऑयल कोर्ट के मुद्दे पर हुई जमकर बहस, सुधांशु त्रिवेदी ने की सबकी बोलती बंद। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि कैसे सुधांशु त्रिवेदी ने लगाई इनकी क्लास। क्रिश्चियंस को तो समस्या नहीं है, सिखों को समस्या नहीं है, जैन्स को समस्या नहीं है, बौद्धों को समस्या नहीं है, यहूदियों को, पारसियों को, किसी को समस्या नहीं है। एक को समस्या है। किसको? जो कहते हैं कि 800 साल हमने इस देश पे हुकूमत की तो उस जलवाए जलाल का जमाल बना रहना चाहिए, उनके लिए समस्या है। क्योंकि जब ये देश आजाद हुआ, मैं आपको ईमानदारी से कहना चाहता हूं, मुझे दुनिया में एक सेकुलर देश बताइए जहां शरिया को संवैधानिक मान्यता प्राप्त हो। सिर्फ मुस्लिम देशों में होता है। एक दुनिया में सेकुलर देश बताइए जहां शाहबानो केस की याद दिलाता हूं कि शरिया और कोर्ट दोनों में मतभेद हो जाए तो संसद संविधान में परिवर्तन करके सर्वोच्च न्यायालय को रौंद कर शरिया को सर्वोच्च न्यायालय से ऊपर कर दे। इसलिए मैं पहले भी कह चुका हूं, यह देश स्वतंत्रता के बाद अटल जी का 6 साल का दौर छोड़ दें तो बाय एंड लार्ज सेकुलर देश नहीं था, आंशिक मुस्लिम देश था। अब हम उसे वास्तविक सेकुलर कर रहे हैं। इस बात का पेट में दर्द कुछ लोगों। शाहबानो केस में ये कांग्रेस पार्टी ने किया, संसद से परिवर्तित कर दिया, जबकि नारी की बात थी तब। फिर आज जब ये यूसीसी की बात कर रहे हैं तो साथ नहीं देना चाहिए। ये तो संविधान निर्माताओं की भी मंशा थी। देखिए अंजना जी, यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड देश के हित में अगर ये लाना चाहते हैं तो लाएं, उसका स्वागत किया जाएगा। लेकिन ये देश के हित में नहीं लाना चाहते हैं, ये पार्टी के हित में लाना चाहते हैं। और ये इस देश के हिंदू और मुसलमानों को अलग अलग करके ये दर्शाना चाहते हैं कि देखिए विपक्ष जो है यूसीसी का विरोध कर रहा है, विपक्ष जो है यूसीसी के साथ नहीं है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, पहली बात तो ये सूतना कपास जुलाई से लट्ठम लट्ठा, तो ये अभी लाए थोड़े ही हैं। जब लाएंगे उसका मसौदा तैयार होगा, पार्लियामेंट में लाएंगे। नहीं, मुझे नहीं डर लग रहा है, मैं आ रहा हूं। जरा सी आहटें होती है तो दिल कहता कहीं ये वो तो नहीं। कहीं ये वो तो नहीं। सुधांशु जी, आप तो ऐसे ना थे, बीच में बोलते ना थे, तो मैं ये अपनी बात को रख लेता हूं। इन्होंने बड़ा उग्र स्वभाव दर्शाते हुए अपने आवेश में ये बातें कहीं। बड़ी जिम्मेदारी से 2-3 पॉइंट कहूंगा, उसका जवाब चाहूंगा। आप यूनिफॉर्म सिविल कोड क्यों लाना चाहते हैं? ताकि इस देश में सब एक बराबर हो जाएं। अंजना जी, अगर आप इस नियत से लाना चाहते हैं, हम आपका स्वागत कर रहे हैं। लेकिन मुझे आप बताइए कि जो जातियों के नाम पर आरक्षण है, कोई अगड़ा बना हुआ देश में, कोई पिछड़ा बना हुआ है, कोई दलित बना हुआ है, कोई महादलित बना हुआ, कोई ब्राह्मण बना हुआ, कोई ऊंचा बना हुआ, कोई नीचा बना हुआ, इस पर जरा अपनी राय दीजिएगा, इसका क्या करेंगे? दूसरा, इस देश के अंदर कई ऐसे राज्य हैं जहां मुस्लिम को छोड़ दीजिएगा आप, वहां पर शादियों का, विवाह संस्कारों का अलग एक तौर तरीका है और प्रॉपर्टी का विभाजन का अलग तौर तरीका है। उस पर आप क्या करेंगे? 2 पॉइंट मेरे इतने इंपॉर्टेंट हैं कि इस आरक्षण का क्या करेंगे। अगर एक निशान, एक संविधान, एक विधान, एक देश, सब एक बराबर है, हम स्वागत कर रहे हैं। लेकिन फिर बताइएगा आरक्षण पे क्या राय आप रखेंगे? तीसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आप ये कहते हैं कि साहब यूसीसी का विरोध विपक्ष कर रहा है, अरे भाई अभी तो यूसीसी का मसौदा तैयार नहीं हुआ, आपने कैसे कह दिया विपक्ष विरोध कर रहा है? नहीं, पर यूसीसी तुष्टीकरण कैसे है सर? इसका जवाब नहीं दिया आपने। आज अनुराग भदौरिया जी सबको बताएंगे टीवी के जरिए, आज तक के जरिए कि समान नागरिक संहिता पर, सवाल नहीं सुनिएगा, वो समझ गया, भाषण दीजिएगा टेबल पटक पटक। समान नागरिक संहिता पर समाजवादी पार्टी का क्या स्टैंड है? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी है, उन्होंने अभी क्या बोला कि ये मेरा वास्तविक मुद्दा है। तो इसके मतलब आपने 2014 में जो मुद्दे गिनाए थे तो वास्तविक नहीं थे। महंगाई, बेरोजगारी वास्तविक मुद्दा नहीं था। उसके पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर है, आपने यूसीसी लेके आए और 9 सालों से आप लेके नहीं आए। पता है क्यों? क्योंकि आपको एहसास हो गया कि आप हारने वाले हैं।
जब आदमी को एहसास हो गया मैं हारने वाला हूं तो वो नई नई चीज लाके बहकाना चाहता। करना इनको कुछ नहीं है, अगर करना होता तो कर दिया होता। अब तक सरकार इनकी 9 साल से पूरी बहुमत में है। करना होता, मैं डंके की चोट पे कहता हूं इन्होंने कर दिया होता, बट इनको करना नहीं है। ये हमारे आपके बीच में बंटवारा करना। अब कैसे मैं बता रहा हूं, किसने कहा कि जैन, यहां तो जैन समाज भी रहता है, सिख समाज भी रहता है, क्रिश्चियन भी रहते हैं, बौद्ध भी रहते हैं। जैन समाज का अपना है, अपना उनका धर्म है। उसमें देखो कई उनके गुरु है जो यहाँ पे निर्वस्त्र चलते हैं, तो क्या उनको उन पे आप रोक लगा देंगे? सिविल कोड एक बार मेरी बात पूरी होने दीजिए, टोकिए मत। क्या आप चाहते हो कि जो अपने अपने धर्म, अपनी रीत रिवाज, हिंदुओं में भी आप देखोगे जो लोग अपने, आप मुझे बोलने दीजिए, मैं आपके पीछे बोला, प्रभु परेशान, पेट में मरोड़ होने लगी, सच सुनते ही परेशान होने लगे, हिलने लगे, तो इसलिए हिलिए। मरोड़ वाली बात आ गई, मरोड़ हो रही है। जो मैं सच बोल रहा हूं ना, मैं देश की बात कर रहा हूं। मैंने आपको क्या कहा था? बात कर रहा हूं। आज अनुराग भदौरिया जी हमें बताएंगे कि समाजवादी पार्टी का क्या स्टैंड है। कुछ नहीं करना है अंजना जी, सुन लीजिए आप मेरी बात। फिर बीजेपी पर ऐसे लिखने लगे है। जो लोग महिला सम्मान की बात नहीं कर सकते, यहाँ पहलवान बैठे रहे, उनको घसीटा गया, उनके ऊपर एक शब्द नहीं बोल पाए, वो लोग यहाँ पे यूसीसी लेके आएंगे, समान नागरिकता की बात करेंगे। जो महिला का सम्मान नहीं कर पाते, ये अपनी महिलाओं का तो सम्मान कर लो, उसके बाद यूसीसी की बात करना। आप उनका सम्मान नहीं कर पाए, किस तरह से उनको घसीटा गया जो देश के लिए मेडल जीत के लाए थे, उनके लिए आप 2 शब्द बोल नहीं पाए, खड़े नहीं हो पाए। मैं चैलेंज करता हूं, खड़े तो बता दें, आज खड़े हैं यहाँ पे, बता दें कि इन्होंने एक शब्द बोला उनके लिए कि देश का झंडा उठाने वाला, तिरंगा उठाने वाली है हमारी लड़कियां, जो देश का गौरव थी। एक शब्द भारतीय जनता पार्टी ने नहीं बोला। ये बोलोगे, यही मुद्दा है समाज में, क्योंकि आप मुद्दा भटकाना चाहते हो। आप चाहते हो मुद्दा अटका दो, भटका दो, और कैसे सत्ता मिल जाए। आप राष्ट्र के बारे में नहीं सोच रहे हो, आप सत्ता के बारे में सोच रहे हो। सत्ता कैसे मिल जाए, इसलिए देश जग चुका है। ये कह रहे हैं एक शब्द बोला, और सुनिए मेरी पूरी बात सुनिए। हमने हिंदू मुस्लिम की बात नहीं की, कहां चले गए? हिंदू मुस्लिम की बात। यूसीसी पर स्टैंड क्या है आपका? मैं कह रहा हूं इनको करना नहीं है स्टैंड, फिर उनको नहीं करना है, कुछ नहीं करना, बताना ही नहीं है, इनको करना ही नहीं है कुछ। यूसीसी पर आपका क्या स्टैंड है? मेरी बात तो मानिए। अच्छा कहां पे? नहीं, सुनिए यूसीसी। अच्छा, आप लोग को जानना है समाजवादी पार्टी का क्या स्टैंड है? मेरी बात सुनिए। अनुराग जी बहुत बहादुर है, जैसे आचार्य प्रमोद कृष्णम जी ने साइट किया वो समझाएं। हुआ ही नहीं है, कोई मसौदा मैं आपकी तैयार पार्टी नहीं, कोई का ड्राफ्ट स्टैंड तैयार पूछ रही नहीं, ये सिर्फ माहौल बना रहे हैं। आपकी पार्टी का आए क्या ना, स्टैंड है? विपक्ष को बुलाए ना, बात करे ना। नहीं, ये देश है जहाँ कह रहे हैं कि यूसीसी छोड़ के सारी बातें बोल दी आपने। भूमिका है, विपक्ष की भूमिका। आप लाइए, मसौदा तैयार कीजिए। क्या आपने मसौदा तैयार किया? बैठ के बात कीजिए। अब जब जाके पार्लियामेंट में आएगा ना, यूसीसी पे अरे स्टैंड क्या है आपका अनुराग जी? आपने चिट्ठी बनाई नहीं, जवाब दे दो। किसका जवाब दे दो बताइए? यूसीसी। हाँ, तो यूसीसी कुछ भेजिए तो क्या बनाया? भेजिए। संविधान में लिखा हुआ है। संविधान में ठीक है, उस पर तो बहस बाद में होगी ना। आपका क्या स्टैंड है? इसीलिए कह रहे हैं, स्टैंड क्या है? इसीलिए कह रहे हैं, लाए तो सही, लाए यहाँ चर्चा करें क्या इन्होंने बनाया है, बताएं सही। इन्होंने कुछ नहीं बनाया है। लोग कहते हैं कि पढ़ा लिखा आदमी चाहिए, ये कागज पे लिखे हैं मगर पढ़े नहीं होते हैं। अच्छा, पता ही नहीं है कि नीति निर्देशक तत्वों में लिखा हुआ है, संविधान सभा के डिबेट में लिखा हुआ है, और अरे भाई कॉमन सिविल कोड का मतलब। चिल्ला चिल्ली नहीं, प्लीज एक सेकंड प्लीज सर, क्रॉस टॉक नहीं, क्रॉस टॉक नहीं। मसौदा का बता तो रहा हूँ। अरे शाउटिंग मैच नहीं चल रहा है, शाउटिंग मैच नहीं चल रहा है, प्लीज प्लीज सर। अब देखिए, नहीं 9 साल तक भूल गए थे, चुनाव करीब आया तब याद आया आपको आचार संहिता। अंजना जी, सामान्य ऐसे आरोप हम लोग में बहुत लगते रहे। अच्छा, कहते थे रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। आ गई ना तारीख। अब देखिए गगनचुंबी उसकी इमारत बन के तैयार है अगली जनवरी में, मकर संक्रांति पे। अब सुनिए, चिल्ला चिल्ली नहीं, ये सफाई स्टाइल में जाता है। नहीं चिल्लाना है तो सर, चिल्लाना है तो हम लोग हट जाते हैं, आप अकेले चिल्लाइए यहाँ पे। प्लीज स्टॉप द शाउटिंग मैच, जनता को पता प्लीज। चलना चाहिए। नहीं, मैं शो रोक दूंगी, प्लीज सर, आई एम रिक्वेस्टिंग यू, प्लीज स्टॉप। नहीं, ये शाउटिंग मैच दूसरे चैनल पे कीजिएगा, हम लोग नहीं करते। एक बार में एक व्यक्ति बोलेगा, प्लीज सर। अच्छा, मेरे बीच में बोल रहे थे? नहीं, मैंने उनको रोका था। तो मुझे भी सुनिए, 35A कहते थे कोई हटा नहीं पाएगा। जानते 35A क्या था? कि अगर कश्मीर की लड़की किसी कश्मीर के बाहर के लड़के से शादी कर ले तो उसका संपत्ति में अपना अधिकार समाप्त हो जाता था, चाहे वो लड़का मुस्लिम ही क्यों ना हो। कहते थे नहीं खत्म होगा, हो गया। धारा 370 कहते रहेंगे नहीं आएंगे। अरे साहब देखते रहिए। अच्छा, अभी तो इब्तिदा इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। भाग जाते हो, महिलाओं पे नहीं बोलते हो। देख रहा हूं, महिलाओं पे कम से कम हम ये शब्द नहीं बोलते कि लड़कों से गलती हो जाए। ठीक है, लेकिन घसीट सकते हैं। हम तो कह रहे हैं ये शब्द नहीं बोलते कि लड़कों से गलती हो जाए करती है। यूनिफॉर्म सिविल कोड देश में क्यों आए? क्या ये देश उसके लिए तैयार है? और क्या ये सिर्फ चुनावी बिसात पर एक मोहरा बनकर नहीं रह जाएगा? देखिए, 23 नवंबर 1948 को पूरी चर्चा के बाद कॉमन सिविल कोड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आ गया। तो दोबारा आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, इस पे चर्चा करके हम संविधान निर्माताओं के
उनकी सोच का अपमान कर रहे हैं, उनके विचारों का अपमान कर रहे हैं। संविधान में लिखा हुआ है इसको और आपको बता दूं, कॉन्स्टिट्यूशन में केवल 5 बार शैल वर्ड यूज हुआ है। उसमें एक बार आर्टिकल 44 में आया स्टेट शैल, स्टेट को लागू करना, स्टेट विल नहीं है, स्टेट शैल वर्ड यूज हुआ है। दूसरी बात ये, हिंदू मंदिर में जाते रहेंगे, मुस्लिम अपनी नमाज पढ़ते रहेंगे, सिख गुरुद्वारे जाते रहेंगे, क्रिश्चियन चर्च में जाते रहेंगे, जैन अपने मंदिर में जाएंगे, इससे धर्म से कोई लेना देना नहीं। होगा क्या? लड़के लड़के की शादी की उम्र बराबर हो जाएगी, इसमें धर्म मजहब कहां से आ गया? गुजारा भत्ता सबको मिलेगा, तलाक लेने की प्रक्रिया सबकी एक हो जाएगी। 3 तलाकी तो खत्म हुआ, तलाक हसन तलाक बाइन तलाक किनाया, 4 तरीके के तलाक और चल रहे हैं। और ये 4 के चारों तलाक एसएमएस से होते हैं, व्हाट्सएप से होते हैं, टेलीग्राम से होते हैं, कुरियर से होते हैं, ईमेल से होते हैं। वो 10 लड़कियां हैं सुप्रीम कोर्ट में, उनका केस में लड़ रहा हूं वहां पे। कॉमन सिविल कोड आएगा, गुजारा भत्ता सबको मिलेगा, इसमें धर्म से क्या लेना देना? कॉमन सिविल कोड आएगा, गोद लेने का अधिकार सबको मिल जाएगा। देश की सभी बहन बेटियों को, मुस्लिम बेटियों को गोद लेने का अधिकार नहीं है, उनको मिलना चाहिए। कॉमन सिविल कोड आएगा, विरासत का इक्वल राइट होगा, वसीयत का इक्वल राइट होगा, एक पति एक पत्नी का नियम सब पे लागू होगा। इसमें धर्म मजहब कहां से आ गया? ये तो केवल महिलाओं को इक्वल राइट देने का मामला है। और अंतिम बात सुनिए, पूरी कर ले। कॉमन सिविल कोड से अंजना जी हिंदुओं को कोई फायदा नहीं, उनको 100% इक्वल राइट मिला हुआ है। कॉमन सिविल कोड का सबसे बड़ा फायदा मुस्लिम बेटियों को मिलेगा, जिनकी आज भी शादी की उम्र 9 साल है। उनके ऊपर बाल विवाह का कानून नहीं लागू होता, उनको गुजारा भत्ता नहीं मिलता। सबसे ज्यादा फायदा मुस्लिम बेटियों को मिलेगा। यही बात जब पार्लियामेंट में ट्रिपल तलाक लेके आए थे तो हमने कहा आ जाओ बैठ लो, इस पे बहस कर लें कि उनको गुजारा भत्ता ज्यादा से ज्यादा कैसे मिले। तो क्यों बिना आपने डिस्कस किए फटाफट पास कर दिया? क्या हम नहीं चाहते? हम तो चाहते थे और मजबूत बने। आप क्या चाहते थे? कम से कम लोहिया जी को बात कर रहे हैं। लोहिया जी कहते थे हिंदुस्तानियों की बात कर रहे हैं, आप बार बार हिंदू मुस्लिम बोल रहे हो। ये हमें अखर रहा है, हम सब हिंदुस्तानी हैं, क्यों बार बार आप हिंदू मुस्लिम करते हो? अरे ये आपकी बात, ये जो आप करते हो कानून, यही जनता देखती है कि आप यहाँ डिवाइडेड रूल करना चाहते हैं। जनता की बात नहीं कर रहे हो आप, हिंदू मुस्लिम अनुराग जी हमने माइक लगाया हुआ है, आपको इतना चिल्लाने की क्या? जरूरत जब हिंदुस्तान की बात नहीं करेंगे कोई बात तो नहीं, तकलीफ होगी। चिल्लाने की